तो आपने कहा था कि अंकित स्पिरिट्स इस कमरे में भी हैं। चाहे आपकी जैसे भी डेथ होनी हो, ये एक नोन फैक्ट है कि पैर सबसे पहले ठंडे होते हैं। और सोल निकलने के बाद मैम क्या सोल देख पाती है अपनी बॉडी को? वो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, नीचे हमारे बच्चे हैं, रो रहे हैं, हमारी डेथ हो गई है, विद इन 4 आवर्स उनकी क्रिमेशन कर देना। नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हम मर गए थे, हम गए, हमने एक टनल देखा, ब्राइट लाइट देखी, अपनी तरफ खींच रही थी। इनफैक्ट ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे को ऐसे लग रहा था कि एक टनल से जा रही हूँ और आसपास बैम्बू प्लांट्स जैसे लगे हुए थे, बैम्बू ट्रीज। आपने कभी किसी से बात करी है कोई किसी के मरने के बाद? सो लास्ट डे जब उनकी मैं सेशन कर रही थी, उनकी बहन स्क्रीन पे आ गई। मैंने बस ऐसे हाथ उठाया लैपटॉप बंद करने के लिए। मेरी बहुत दूर कैंडल जल रही थी, मुझे नहीं पता कैसे मेरा एकदम से दुपट्टा जला, उसके साथ साथ मेरे सारे कपड़े एकदम जलने लग गए विद इन सेकेंड्स। इतना भी नहीं था कि मैं किसी को आवाज दे सकूं कि आप मेरी आके हेल्प करें। तो सेम उस टेम्पल के पास में जाके जब खड़ी हुई, मैंने अपना जो भी प्रोसेस किया, फिर से वही 2 पीर दिखे और उनके पीछे 2 शेषनाग भी दिखे। तो वो शेषनाग दिखते थे लोगों को, लेकिन पीर नहीं दिखते थे। पीर सिर्फ मुझे दिखे। जैसे कि किसी डेथ होती है तो सोल तुरंत बर्थ ले लेती है, टाइम लगता है, स्टक हो जाती है, और अगर हम किसी के रिचुअल्स ना करें क्या होता है प्रोसेस? मैं अपनी खुद की परदादी हूँ और अब मैंने जन्म लिया। अब उसको मैंने 50 की एज में तोड़ा। अगर मैं उसी तरीके से ये लाइफ जीती रहती तो मैं भी वैसे ही चली जाती और फिर आती क्लियर करने। अब दादी की सोल ऐसे नहीं आएगी, बहुत इवॉल्व होके आएगी, बेटर सर्कमस्टांसेस में आएगी। तो अगर आपके लव्ड वंस चले गए हैं और आपको लगता है कि पता नहीं वो खुश है कि नहीं है, या आप जैसे कईयों को बहुत सपने आते हैं, तो उसके लिए भी मैं तमिंदर मैम, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। थैंकफुल हूँ मैं आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट में अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के। मैम थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच। मैम, हम तो आपको जानते हैं, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ आप दे सकें, और प्लीज़ बताएं कि आपकी जर्नी कैसे रही यहाँ तक। मैम मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मैं जहाँ पे लोग 50 की उम्र में अपने आप को रिटायर कर लेते हैं, उस उम्र में मैंने जाके अपनी ये जर्नी शुरू की। राइट। मैं खुद को पहले मैंने अपने आप को हील किया, क्योंकि 50 तक आप बहुत कुछ देख चुके होते हैं लाइफ में। तो मैंने पहले अपने आप को हील किया एंड देन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ तो मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकती हूँ। तो 10 साल पहले इस एज अ साइकिक मीडियम आई स्टार्टेड लर्निंग टैरो, उसके बाद न्यूमरोलॉजी, फिर आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, और अब एज अ साइकिक मीडियम मैं हेल्प कर रही हूँ लोगों को। ओके मैम, आपने कहा 50 के बाद, आई वुड जी। से मैम कि आप, मतलब मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि मैम आप लगते ही नहीं है 50 के, तो लगते हैं आप। नहीं। मैं शौक था जब आपने मुझे, जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि अंकित मेरी एज इतनी हो गई, तो मैं बस थिंकिंग क्या ऐसे कैसे मैम, कहीं मतलब मेरी आज मम्मी होती तो आज वो 60 ईयर्स की होती। अच्छा मैम, आप साइकिक मीडियम भी हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हैं अब तक, कितने लोगों का आपने देखा है? हजारों लोग, हजारों लोग। मैं हर साल, मैं ज़्यादा बहुत सारे सेशंस नहीं करती, दिन में 2 या 3, लेकिन ऐसे करते करते साल भर में आपसे कह लो मेरे 1000 लोग तो कम से कम मेरे साथ जुड़ ही जाते हैं। ओके। दिस इज़ द पीपल जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आते हैं, लेकिन अदरवाइज जो मेरे अपने हैं, नोन हैं, वो भी बहुत है। मैम जैसे कि आज का हमारा पॉडकास्ट है लाइफ आफ्टर द डेथ। अभी हम बैठ के बात कर रहे थे ना, अपने कॉन्फ्रेंस में थे, तो आपने कहा था कि अंकित स्पिरिट्स इस कमरे में भी हैं। तो मैम सच में स्पिरिट्स होती है मैम? जी जी बिल्कुल, जैसे आप और मैं बैठे हैं यहाँ पे ज़रूर स्पिरिट्स हैं, लेकिन आप पूछेंगे कि वो हार्मफुल हैं तो नहीं। अनलेस हम कुछ गलत नहीं करते हैं, हमारे को कोई स्पिरिट हार्म नहीं करती, और Okay. वो खुद डरी होती है। ओके। वो खुद ही डरी होती है, सो उनसे हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स, हम डेथ नाम से बहुत डरते हैं। राइट। कि डेथ होगी, हमारा कोई लव्ड वन चला गया, तो तब हम ये पूछना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि ये कहाँ चले गए, क्यों चले गए, वो ठीक भी हैं, खुश हैं वहाँ पे। हमेशा ये थॉट्स हमारी माइंड में आते रहते हैं। शायद मैम ऐसा होता हो ना कि हम उन लोगों को या तो तकलीफ में देखते हैं, या फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बात नहीं कर पाते। हम सोचते हैं ना हमारे पेरेंट्स या हमारे बच्चे या कोई फ्रेंड 2-3 दिन के लिए आइसोलेट हो जाए या फिर कमरे में बातचीत करना बंद, तो हमें उनकी टेंशन हो जाती है, क्या बात होगी क्या नहीं है, वो तो खत्म ही हो गए चीज़, तो कितना चीज़ है। अच्छा मैम, मुझे पूछनी, स्पिरिट, सोल, गोस्ट, ये सब एक ही है या अलग अलग चीज़ें होती हैं? क्योंकि हमने जो पिक्चर में देखा है ना, वो देखा डराते हुए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए। आपने कहा कि स्पिरिट बहुत खुद डरी हुई होती है। हाँ, क्योंकि स्पिरिट, सोल, गोस्ट सब एक ही है। अब इनके नाम अलग अलग हो चुके होते हैं। अगर
कुछ जो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करके जा सकते, उनके कुछ ना कुछ यहाँ पे रह गया है, या उनकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है अपनी फैमिली से, या पैसे से भी होती है कईयों को, घर से। एक केस था जिसमें उस इंसान को अपनी घड़ी से बहुत प्यार था। ओके। तो वो बार बार अपनी घड़ी, उसने कुछ लाखों की घड़ी ली होगी, वो बार बार चाह रहा था कि मैं जाके अपनी घड़ी के पास ही रहूं। तो उसकी अटैचमेंट के चक्कर में वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा था, वो नेक्स्ट उसमें अपने फेज में जा नहीं पा रहा था। Okay. तो ऐसे होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। अच्छा मैम, जैसे कि हम कोई मर जाता है तो मरने के तुरंत बाद सोल के साथ एग्जैक्टली होता क्या है मैम? देखो, डेथ क्या है, हम एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाते हैं। ये कौन सी डायमेंशन है मैम? ये हमारी प्लेन अर्थ डायमेंशन है। Okay. हम यहाँ पे अपने शरीर में आए हैं, फिजिकल बॉडी में आए हैं। जैसे ही इंसान के मरने का टाइम आता है तो आप देखेंगे सबसे पहले उनके पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं, 4-5 घंटे पहले। अच्छा। सबसे, आप चाहे आपकी जैसे भी डेथ होनी हो, ये एक नोन फैक्ट है कि पैर सबसे पहले ठंडे होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी कनेक्शन जो धरती से है, आपके जो पैरों के चक्रास हैं वो स्लो होने शुरू हो जाते हैं और धरती से कनेक्शन टूटने लग जाता है। हमारी ग्राउंडिंग खत्म हो जाती है, हम डिस्कनेक्ट होते हैं बिकॉज हम अब दूसरे डायमेंशन में जाने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत वहाँ से होती है। और हमारे शरीर में 9 द्वार बने हुए हैं जिनके थ्रू हमारी सोल पास होती है। आपने कहा कि 9 द्वार, यानी कि हमारी बॉडी पार्ट जैसे जो आंख नाक जो भी है इधर से, हाँ। तो यहीं से हमारी सोल निकलती है? जी बिल्कुल, यहीं से सोल निकलती है। और सबसे बेस्ट ऑफ कोर्स होता है अगर हम अपने इस चक्रा से निकलते हैं, सहस्रारा चक्रा से। पर ये बहुत बड़े योगी जो होते हैं वही निकल पाते हैं, जिन्होंने बहुत ध्यान साधना की होती है। Okay. हम आपके मेरे जैसे नॉर्मल लोग, हम अपर चक्रा से, अपर पार्ट से निकलें तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। ओके तो यहाँ से हमारी सोल निकलती है। जी, और जी। सोल निकलने के बाद मैम क्या सोल देख पाती है अपनी बॉडी को? आंखें तो नहीं होती सोल की, बिकॉज ऑब्वियसली बॉडी तो हमने यहीं छोड़ दी है। तो एनर्जेटिकली देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है नीचे। हमारे बच्चे हैं, रो रहे हैं, हमारी डेथ हो गई है, कई बारी शॉक में है, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तब भी वो सोच रहे हैं कि क्या हो गया मेरे साथ। Okay. या एवरी सोल कैन सी, मतलब सेम कि किसी की डेथ, जैसे कि यहाँ पे डेथ हुई तो वो उसी जगह पे खड़ा होकर देखेगा अपनी बॉडी को भी? हाँ, वो बॉडी को देखेगा, क्लियर दिखता है सब कुछ सब जैसे कि? उनको क्लियर, वो अभी वही है। ओके। 13 दिन तक तो वो वही है, वो देख रहे हैं कि मेरे साथ मेरे कौन परेशान है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा रोना नहीं चाहिए जब आपके किसी की डेथ हो जाती है, बिकॉज वो भी परेशान होती है। वो तो एनीवे निकल गए हैं अब यहाँ से, और जो पीछे रह गए हैं अटैचमेंट तो अभी भी है ना। तो इसलिए उनके रोने की बजाय विदिन 4 आवर्स उनकी क्रिमेशन कर देना चाहिए। विदिन 4 आवर्स? विदिन 4 आवर्स कर देना चाहिए। और ये लोग समझते नहीं हैं, आजकल सब वेट करते हैं बाहर से आ जाएं। उसका भी एक पूरा प्रोसेस है, मैं समझा सकती हूँ। नॉर्मली जैसे हम हिंदुइज्म में क्या होता है मैम, शाम को जाती है, आफ्टर सनसेट करते नहीं है चीजें। हाँ, वो तो है, पूरा दिन का वेट करते हैं। बट देखें पुराणों में लिखा हुआ है कि 4 घंटे तक कर देना चाहिए, क्योंकि सोल की ना जितना ज्यादा देर बॉडी में रुकेगी, बॉडी वहां रुकेगी, उतनी उनकी डिटैचमेंट होनी मुश्किल हो जाती है। उनकी भी तो आगे जर्नी है, वो यहीं थोड़ी रहेंगे, उन्होंने आगे जाना है कहीं पे। तो अगर वो यहीं पे उनको हम अटकाए रखेंगे, उनकी गति कैसे होगी, उनकी इवॉल्वमेंट कैसे होगी? दैट इज वाई जल्दी कर देना चाहिए। और मैम जब कोई मरने वाला होता है तो उसको पहले से पता लगता है कुछ ऐसा गेटवे या कुछ ऐसा? कोई कहता है कि टनल दिखाई देता है, कोई कहता है कि ब्लैक हो जाता है। तो हमने सुना है, आपसे जानना चाहेंगे आपकी स्टडी क्या बोलती है कि क्या होता है उस वक्त? होता है अंकित, ये सारी चीज़ें होती हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हम मर गए थे, हम गए, हमने एक टनल देखा, ब्राइट लाइट देखी, अपनी तरफ खींच रही थी। इनफैक्ट ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं एक बार एक मेडिटेशन में थी, और वो गाइडेड मेडिटेशन थी, बहुत बड़े गुरु हैं उनके साथ। एंड मेरे को ऐसे लग रहा था कि एक टनल से जा रही हूँ और आसपास बैम्बू प्लांट्स जैसे लगे हुए थे, बैम्बू ट्रीज, उनके थ्रू बहुत तेजी से, लेकिन क्योंकि वो गाइडेड मेडिटेशन थी वो वापस लेके आ गए। और साइंस में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो बोलते हैं कि ये हमारी आईज और ब्रेन के बीच में विजुअल टनल जो होता है उसकी वजह से लोगों को फील होता है कि एक टनल विजन हो गई हमारी, या हमारे को ब्राइट लाइट दिखी। बट नॉर्मली ये रियल है, और हम एटलीस्ट मानते हैं एज स्पिरिचुअल हीलर्स दैट ये सारी चीज़ें रियल में होती हैं। तो ये किसी भी तरह की हेलुसिनेशन नहीं होती है, रियल होता है मैम? हेलुसिनेशंस बोलते हैं, अगेन आई एम सेइंग, ये अपनी अपनी
स्टडी का हिसाब है, लेकिन हमारे पुराने ग्रंथों में ज़रूर लिखा है कि ये होता है। अच्छा मैम, कई बार हमने ये भी सुना है कि जब किसी की डेथ होने वाली होती है या एट दैट मोमेंट कोई कांपने लगता है, कोई अकड़ जाती है किसी की बॉडी, ये क्या चीज़ होती है? मतलब इसमें अगर आप थोड़ा सा बताएं कि अलग अलग सीन क्या होता है ये। हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। अकड़ती तो देखो हर बॉडी है विद द टाइम, बिकॉज हमारे पंच वायुज होते हैं जो धीरे धीरे एक एक करके बहुत प्रिसाइज टाइम पे हमारे शरीर से निकलते हैं। ओके। वो हमारे को एक्चुअली उनका टाइमिंग होता है किस टाइम पे कौन सी वायु निकलनी है। जो 14 दिन की बात 13 दिन की बात करते हैं तो व्यान वायु जो हमारी पूरी बॉडी को चलाती है वो निकलती है। इसलिए भी कहते हैं, जो मैंने पहले भी कहा, कि 4 घंटे में कर देना चाहिए ताकि ये सारा सिस्टम डिटैचमेंट बहुत जल्दी हो सके, वो आगे मूव ऑन कर सके। अच्छा ठीक है मैम, जैसे अभी आपने कहा ना कि जगह जगह से मतलब हमारे जो 9 द्वार होते हैं जी, कई बार ना जब कोई डेथ होती है किसी की आंसू निकल आते हैं। What does it mean? उनके हाँ उनके। हाँ, तो अगर आप आंखों से जाएंगे या तो आंखों से थोड़ा खून भी निकल सकता है, अच्छा। पानी निकल सकता है। अगर आप मुंह से जाएंगे तो आपकी जीभ बाहर आ जाएगी। ये बहुत लोगों के साथ होता है। नोज से जाएंगे वहां से भी 2 ड्रॉप्स खून, मतलब प्रॉपर नहीं, 2-3 ड्रॉप्स खून निकल सकता है। कान से भी सुना हुआ है। कहते हैं मैम उस टाइम बहुत तकलीफ होती है बॉडी को। इट इज जस्ट अ माइक्रो मिनी काइंड ऑफ अ टाइम जिसमें वो तकलीफ होती है। कोई अगर अगेन हम वापस जाते हैं कि हमने अपनी इस लाइफ में कर्मा कैसे किया है। ओके। हमने अपनी लाइफ को कैसे जिया है, इंटेंशनली जिया है या बस जीते गए हैं, खाते पीते गए हैं और सोए उठे बैठे हैं, या हमने कोई थोड़ी बहुत ध्यान की है, थोड़े मंत्राचांट किए हैं, थोड़ी साधना की है, लोगों की हेल्प की है, प्यार से जिए हैं। उस पे आपकी बॉडी का लास्ट मिनट जो होता है वो डिपेंड करता है। जो भी आपने इस लाइफ टाइम में जिया है वो आपके उस समय जब आप जाने लगते हैं तब काम आता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मैम। जब मेरे फादर का लास्ट वर्क टाइम था तो हम बहुत हरी जल्दबाजी में हॉस्पिटल लेके गए और मैं खड़ा हूँ, साथ में जो हमारे काम करते मेट थी वो खड़े हैं और हम लोग पापा का हाथ पकड़ा हुआ है और लास्ट टाइम है बिल्कुल ही। तो मैं पापा से, पापा ठीक हो ठीक हो? तो ऐसे देखा, उन्हें सांस ली तो मैं लगा चलो ठीक है सांस चल रही है। दैट वाज द लास्ट। मैं समझ नहीं पाया, उसके उनकी आंखों में से आंसू आ गए, मतलब वाटर आया। तो मतलब मैं उस वक्त इतना ज़्यादा मतलब किस मोड में इमोशनल। था कि डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं है, तो मेरे दिमाग में आया कि ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उनको, मतलब ही वाज कैंसर पेशेंट दैट टाइम। तो पर मुझे आज वो सीन याद आ रहा है कि आंखों में से पानी निकल आया था उनके और आंखें खुली थी जब आंखें गए, खुली हुई तो थी। आंखों से गए वो। इसका मतलब ये है उनकी आत्मा आंखों से गई। तो अच्छा है, वो तो ऊपर के, जैसे मैंने कहा ना, हार्ट के ऊपर से के चक्रा से जाते हैं। जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है वो बहुत इमोशनल होते हैं। ओके। वो इमोशंस की वजह से ही मर जाते हैं। अच्छा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर आप देखेंगे ना, सब समझ आता जाएगा। अच्छा मैम, मरने के तो 13 डेज का रहस्य जो होता है, जो रिचुअल्स करे जाते हैं, हमने पिक्चरों में देखा है कि 13 दिन तक बॉडी हमारे घर के पास रहती है, हमारे घर में रहती है, हमारे से बातें करती है, सुनती है हमारी बातें, और फिर धीरे 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 खत्म होने लगती है उनकी चीजें पावर कम होने लगती है। जैसे ही उनका क्रिमेशन करा जाता है तो बॉडी गायब हो जाती है। जैसे हमने भूतनाथ पिक्चर में देखा था कि वो उनका जो करा रिचुअल्स करे, खत्म होगी, बॉडी तब तक हो रही है। तो मैम एक्चुअल में होता क्या है मैम, आपसे जानना चाहूंगा 13 डेज का रहस्य क्या है आफ्टर द डेथ? जो भी ये पिक्चरों में दिखाया जाता है ना अंकित, कुछ हद तक सही है। ओके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉडी जैसे ही हम मरे उसी समय हम गायब हो गए। शॉक लगा बॉडी, आत्मा को, वो बॉडी से निकल गई, वो वहाँ पे देख रही है मेरा क्रिमेशन हो रहा है, मेरी फैमिली रो रही है, क्योंकि अटैचमेंट हो चुकी है ना अब। तो धीरे धीरे 13 दिनों का प्रोसेस यही है कि आपकी अलग अलग से जो पंचभूता हैं, पंचभूता वायु बोलते हैं उनको, वो आपके शरीर से निकलने लगती है। अलग अलग फेज पे निकलती हैं, लेकिन ये रियल है कि 13 दिन तक आत्मा अपनी फैमिली के आसपास रहती है। तो मैम जैसे कि किसी की डेथ हॉस्पिटल में हुई, बॉडी घर ले आए, तो वही साथ में आ जाएगी आत्मा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो साथ साथ, वो बॉडी से इतनी, आप सोचो आप 60 साल की उम्र में गए, आपको अपनी बॉडी से अटैचमेंट नहीं है, आप हर रोज अपनी बॉडी का ख्याल रख जहाँ रहे पे हो। जाएगी बॉडी वहीं जाएंगे वो भी? बिल्कुल उस समय वहीं और जाएंगे। जैसे किसी की डेथ हुई और वो बॉडी आ ही नहीं पाई, होता है ना कभी कदार कि किसी की डेथ ऐसे हिल्स में हो गई या फिर किसी प्लेन क्रैश में कोई ऐसा डिजास्टर हुआ कि वो नहीं मिली बॉडी, तो सोल अपनी फैमिली के पास तो जरूर आएगी, आएगी सोल? जरूर आएगी। अच्छा। क्योंकि अब उसको भी पता है कि मेरी बॉडी को और कोई देख नहीं सक रहा है। आप कहीं पे बैठ के उनके लिए तभी कहते हैं पाठ पूजा बहुत जरूरी है। हर तरह के ये जो रिचुअल्स हैं, ये ऐसे ही नहीं बने हुए,
ये करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो उनकी आत्मा को शांति देते हैं। अच्छा मैम, जब बॉडी की डेथ होती है, सॉरी इंसान की डेथ होती है, बॉडी की डेथ नहीं, इंसान की डेथ होती है, तो हमने देखा ना कि उनके पैर बांध देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जब क्योंकि मैंने आपको बताया 9 द्वार होते हैं, तो वो 9 द्वार हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और हमारा जो मल मार्ग होता है उस तरफ से भी जा सकते हैं, इसलिए पैर बांधे जाते हैं कि नीचे के चक्रा से ना जाए। और कान में कॉटन, नाक में कॉटन, इसीलिए डालते हैं ये सब ताकि उधर से ना जाके प्रॉपर यहाँ से अगर जा सके तो उनकी गति हो सके। हमने कोशिश तो हम यही करते हैं। अच्छा, तो पर मैंने ना एक जगह सुना था कि इसलिए करते हैं कि कोई और ना उनके अंदर चले जाए, ऐसा भी होता है? देखो ये सब चीजें पहले मैं भी नहीं मानती थी, होती अच्छा। हैं, लेकिन हर जगह अब आजकल सब एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड सोसाइटीज में बहुत कम है, लेकिन कहीं आप छोटे शहरों में, कहीं पे आप पुरानी जगहों में, ये जहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं उनके आसपास कहीं पे कुछ लोग हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, बट वो सब बहुत कम क्वांटिटी में होता है। नेचुरली जैसे हमारे आपके जैसे लोग जाते हैं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, होनी तो नहीं चाहिए। अच्छा मैम, जैसे कि हमने देखा है ना कि यमराज जो एंटिटी हम बात करते हैं, यमराज जो देव की बात करते हैं, ब्लैक ड्रेस में आते हैं, बुफेलो के ऊपर आते हैं। पिक्चर भी देखी है हमने, वो देखी थी, छोटे बंदे देखी थी, यम है हम, एक पिक्चर थी आइसक्रीम वाली, तो बहुत फेमस हुई थी मैम। क्या हिम क्रीम। हाँ, हिम क्रीम, सॉरी, हाँ जी। तो मैम क्या सच में होता है ये कि यमराज एक्चुअल में आते हैं किसी भैंस पे बैठ के और आपको लेके जा रहे हैं? क्या है मैम, ये एंटिटी है कि सिर्फ सोच है या एक्चुअल में ये चीज होती है मैम? ये एक सिंबॉलिक फीचर है, एक्चुअली तो नहीं ऐसा कुछ भी होता, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हाँ वो बफलो पे बैठ के आते हैं, तो भैंस का क्या उनका वो क्या स्पेसिफाई करते हैं? एक बफलो क्या बहुत स्लो पेस पे चलती है, राइट? तो वो आपको बताने की इसका ये सिग्निफिकेंस होता है कि हाँ लाइफ अब स्लो हो गई है, फास्ट नहीं रही है, अब आप जाने वाले हैं। एंड बफलो बहुत ही ग्राउंडेड होती है, ज़मीन पे चलती है, राइट? तो आपको अब ज़मीन से आपका कनेक्शन ख़त्म, अब हम आपको लेके जा रहे हैं। तो एक तरह से ये जैसे मैंने कहा सिंबॉलिक स्टेटमेंट है, रियलिटी में किसी को नहीं पता, किसी को दिखता है नहीं दिखता है, ये मूवीज़ में मैंने भी बहुत देखा है, लेकिन आपका अपना सोल किस तरीके से लाइफ जी है आपने, वो वाली किस इंटेंशन से आपने जी है, उस हिसाब से जाता है। तो ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि इसे कि एक सिंबॉलिक है, पर एक्चुअल में होता नहीं है एक्चुअल में तो नहीं कि होता। कोई यमराज आ गए हैं ब्लैक नहीं। ड्रेस पहन के, तलवार हाथ में लेके, चलो भाई टाइम हो गया मैंने ऐसे। कहा ना हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे को कुछ फिजिकली दिखा देंगे हम उसको मान जाएंगे कि हाँ ये हमारी आंखों ने जो देखा होता है ना, हम उसको जरूर मानते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही है। तो मैम आपने कभी किसी से बात करी है, कोई किसी के मरने के बाद करी है आपने बात? बहुत लोगों से। क्या हुआ है, आप थोड़ा सा कोई आपने एक शेयर कर सके? बहुत लोगों से बात हुई है, जैसे मेरे क्लाइंट्स आते हैं, तो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनके फादर की हाल ही में डेथ हुई थी और बहुत परेशान थे वो। तो ही वांटेड अ सेशन विद मी, एक रीडिंग की उन्होंने मेरे साथ। तो वो पूछना चाहते थे कि उनका क्वेश्चन था कि जब मेरे फादर की ने मेरे को कॉल किया कि तुम घर पहुंच गए, ही वॉज ऑल्सो वर्किंग, फादर तो खैर ऑफिस में थे, तो उन्होंने कॉल करके पूछा आप घर पहुंच गए? तो उसने बोला हाँ मैं घर पहुंच गया। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा। अब रास्ते में उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया। अब ऑब्वियसली वो बेटा तो बहुत परेशान था। पहली चीज़ तो फादर चले गए, बहुत क्लोज था अपने फादर के, और दूसरा कि वो मुझे कहना क्या चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे, एक क्वेश्चन मार्क रह गया, क्वेश्चन मार्क रह गया उसके दिमाग में। वो मेरे पास फिर आए और बल्कि वो दोनों भाई आए मेरे पास, क्योंकि एक के साथ तो बात हुई थी, 2 ब्रदर्स थे वो। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि कनेक्ट उनसे कर सकते हैं आप। इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हम एज रीडर्स सिर्फ तभी कनेक्ट करना चाहिए हमारे को किसी भी जो क्रॉसओवर कर चुके हैं, जब बहुत ज़रूरी कोई चीज़ हो। अननेसेसरी उनका हालचाल पूछने के लिए, ऐसे करने के लिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनको डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, तो उनसे हमने जब उनकी परमिशन लेके इनसे कनेक्ट किया मैंने, उन्होंने मुझे बताया कि वो उस दिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते थे अपने बेटे को, कोई फाइल के बारे में कुछ था और कोई ऐसे बिजनेस रिलेटेड चीज़ कुछ बताना चाहते थे, कोई डिसीजंस लेने थे उन्होंने जो बताना चाहते थे, तो वो नहीं बता पाए और वो फ़ोन पे नहीं बताना चाहते थे, आके बताना चाहते थे। लेकिन आप मानेंगे उस सारी इंफॉर्मेशन से ज़्यादा
उनको ये था कि मेरे बेटों को बस ये बता दो कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत चिंता करते हैं। ओके। और जब भी हम ऐसे कनेक्ट होते हैं किसी स्पिरिट से, तो हम पहले एक उनसे कुछ पूछ लेते हैं कि इज रियली वो उन्हीं के फादर हैं कि नहीं। उनके बारे में कोई ऐसी चीज़ वो हमें बताते हैं जो सिर्फ उन दोनों को पता होती है। ऐसा क्यों मैम? अदरवाइज आप किसी भी स्पिरिट से क्वेश्चन लेके उनको बता देंगे, कैसे पता चलेगा कि रियलिटी में वो है कि नहीं? ऐसा होता है कि मैम किसी को बुलाना चाह रहे कोई और आ जाता है? मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ। तो जैसे हम दिखाते हैं ना कि कोई और स्पिरिट आ गई किसी और के बन के, तो ऐसा कुछ नहीं है मैम? मैंने सुना बहुत है, बट मेरे साथ किसी रीडिंग में ऐसे नहीं हुआ। जिसको जिससे बात करनी है वही आते हैं, और या तो आते ही नहीं है। ओके। ये भी होता है, वो नहीं आना चाहते, वो कहीं और जन्म ले चुके हैं, वो नहीं फ्री हैं, वो नहीं आना तो चाहते। जिनका जन्म हो चुका होता है वो नहीं आते, जिन जो स्टक हो रखी है सोल अभी भी किसी ना किसी प्रोसेस में चल रही है, वही आ पाती उनको है। बुलाना नहीं चाहिए जिनका जन्म हो चुका है। ठीक है, तो मैम जिनका जन्म हो चुका है एग्जाम, क्योंकि हमें नहीं पता ना जन्म हो चुका है। मेरे राइट, पेरेंट्स गए हुए बहुत टाइम हो गया, मुझे नहीं पता जन्म हो चुका। हम तो ये सोचते हैं कि जन्म हो चुका होगा किसी और योनि के अंदर, कि या कोई इंसान में बच्चे, जो भी हम कह सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस रह जाते हैं, क्या प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ पूछनी है बात या टेंशन रहती है, कहीं ना कहीं वो बंदा ना वहीं अटक के रह जाता है कि यार पता नहीं उस वक्त काश वो बात कह देता। तो मैम ऐसे केसेस में हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैम लेकिन हर एक जने को नहीं पता होता ये चीज़ कि हम कर सकते हैं। तो मैम जैसे आप सेशन लेते हैं इसके अंदर, जी। तो मतलब जैसे आपको कोई सोल बता रही है तो आपके कान में बताती है, आपसे बात करती है, या फिर क्या 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 चीज़ होती है? हमने पिछले पिक्चर में देखा था हमने कि वो सोल आके ना आपको फिर वो बोल रही है, और हम वो किसी और स्टेट में चला गया इंसान जो साइकिक मीडियम है। जैसे कि राज मूवी थी, राज जी, मूवी के जी। अंदर याद है वो आशुतोष राणा जी जो थे, वो उल्टा बोलते हैं रिकॉर्ड कर, फिर वो उसको रिवाइंड करके बताते हैं पूरा। तो ऐसा ही होता है मैम? हर एक जने का अलग अलग तरीका होता है ओके। देखने का, सुनने का, क्योंकि अगेन हम अपनी 5 सेंसेस से को ही यूज कर सकते हैं। हमको तो वही आती हैं, और एक इनर नोइंग होती है। मैं अपने लिए बात करूं तो मैं क्लेयरवॉयंट हूँ। मेरे को सब कुछ एक वीडियो की तरह दिखता है, दिखाया जाता है, लिटरली आई कैन सी। तो आपने सामने देखा किसी को? बिल्कुल, बहुत। मैं तो बताती हूँ, इन्होंने उनका डिस्क्राइब करती हूँ, ये पहना हुआ है, किसी को जैसे ये जेंटलमैन थे, ये पैंट शर्ट पहनी है। हर एक का अपना तरीका होता है ड्रेसअप होने का। कई बारी कोई धोती में आ जाते हैं, तो जो हम बोलते हैं वो जब तक कंफर्म नहीं करते यस ही इज माय फादर और मदर, तब तक हम क्वेश्चन आंसर नहीं करते। अच्छा मैम, जब मैं आपसे बात कर रहा था, ऐसे हम के डिस्कस कर रहे थे पहले, तो मैम आपने एक बात की थी ग्रीन साड़ी, एक केस था आपका। जी, जी, जी। तो वो मेरा आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग का केस था। तो कई बारी क्या होता है, जब आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में क्वेश्चन लेके आते हैं, तो जो आपके चाहने वाले होते हैं या आपके एंसेस्टर्स, जो हु आर योर स्पिरिट गाइड्स, जो आपका ख्याल रख रहे हैं, वो कई बारी आ जाते हैं सेशंस में। तो उस समय मैं, अगर मेरे सामने आते हैं, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि एक लेडी हैं, उन्होंने ऐसे ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है और ऐसे ऐसे उन्होंने मांग पे ये टीका लगाया हुआ है। तो उन्होंने बोला हाँ ये मेरी दादी है। तो तो वो फोटो उनके कमरे में लगी हुई थी उनकी दादी की, तो एग्जैक्टली उसी फोटो में की तरह वो मेरे पास दिखे मुझे। ओके। तो जैसे आप उसको देख पाते हैं कि सामने बैठे हुए बात कर रहे हैं, और जो आपका क्लाइंट है जो रीडिंग करने आया है वो नहीं देख पा रहे, तो जो सोल है वो उनको देख पाती है या सिर्फ आपको ही देख पा रही है? नहीं नहीं, वो देख पाती हूँ। वो तो, उनको तो पता है कि वो सामने बैठे हैं। वो बोल रहे हैं मेरे को कि इनको ये बोलो, इनको ये बोलो। एक बार किसी को बोला कि ये लेदर का बैग मत यूज करो। तो ऐसे छोटे छोटे, वो देखो, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करने आते, वो सिर्फ आपको एक तरह की कह लो चेतावनी देने आते हैं या आपको गाइडेंस देने आते हैं। सो हम वही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। मैम कई सारी मिस्ट्री डेथ हुई है, तो उनके केस में ऐसा क्यों नहीं करा जाता कि उनकी सोल को बुलाया जाए? आज हम बुलाते देखते हैं ना कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत, लोग कितना चल रहा है उसके पास, शायद उनको गए हुए 4 साल हो गए हैं, और लोगों ने पता नहीं उनके बात में कितनी कितनी बातें करी। मैंने बात करी सुशांत सिंह राजपूत से, मैंने उनको देखा है, श्रीदेवी को देखा है। मुझे थोड़ी ड्रामेटिक लगती हैं चीज़ें, सॉरी टू से, बट क्या है, कभी आपने तो ये इस पे आप क्या कहेंगे मैम? हो सकता है ये, मैं किसी और के लिए कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमको पता करना हो कि किसी की डेथ कैसी हो, अगर एक रियल रीडर हो जो इन चीज़ों को करता हो रेगुलरली, वो कर सकते हैं। ओके। अगेन मैं कहूँगी, करना नहीं चाहिए पर हम जब कर तक सकते हैं। वो चला गया जो इंसान। हाँ, उसकी माँ को बहुत ज़रूरत है, वो पूछना चाहती है, या उसके हस्बैंड है, उसका वाइफ है, कोई भी है ऐसा, उनको एक, जैसे ये एक फादर कुछ कहना चाह रहे थे जाते जाते। बाय द वे, उस केस में बाद में उनको वो फाइल्स उनके ऑफिस में जिस कबर्ड में कहा था, वहां मिली उनको।
ओके, ऐसा हुआ? यस, सो ऐसे केसेस में हम कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज रेगुलरली अगर हम करेंगे तो हम अपनी ही आत्मा को तंग कर रहे हैं। ओके, तो मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, कई चीज़ पूछनी रह जाती है कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी एंसेस्टर या आपके पेरेंट जो अब नहीं है इस दुनिया के अंदर, उनसे कुछ कहना बाकी रह गया, उनसे कुछ बोलना बाकी रह गया, तो आप मैम को कनेक्ट कर सकते हैं और जी इस वे बिल्कुल। के अंदर आप उनसे बात कर सकते हैं। अपनी जो भी आखिरी विल है, आखिरी इच्छा है, जो चीज़ थी, या उनका आप जान सकते हैं कि वो किस स्टेट में है, कैसे हैं। अगर आपको सच में लगता है, कई बार हमारी होती है लाइफ की स्टक हो जाती है, वहीं पर ही अटक के रह जाते हैं, यार काश एक बार बात कर लेता अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो इसमें बहुत हेल्प मिल सकती है मैम। और मैं अपने व्यूअर से भी कहूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर किस की स्पिरिट की हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी स्पिरिट्स ऐसी हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो मिस्ट्री बन के रह गए, तो उन पे हम बिल्कुल बात करेंगे मैम, उनका बिल्कुल सेशन करेंगे। ठीक है मैम? कमेंट बॉक्स में बहुत सारे वो लोग बताने वाले हैं, तो आप मैम आपको देखना है कि हम किस पे करेंगे अगला पॉडकास्ट मैम। चलिए मैम, ये तो बात हुई कि लोग आपसे बात करते हैं, आप सामने देख पाते हैं। मैम कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सेशन करा आपने और उसमें आपको प्रॉब्लम होगी आपके साथ? एक बार हुआ था, तब मैं साइकिक मीडियम नहीं थी, मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करती थी, एंजल हीलिंग करती थी। और आपने एंजल हीलिंग छोड़ दी है मैम अब करना? जी, अब मैं नहीं करती हूँ। मैं 21 डेज की लोगों की एंजल हीलिंग करती थी, ये हो गए 4-5 साल। और एक बार क्या हुआ कि एक क्लाइंट थे, उनका मैं कर रही थी, 21st डे था, उनकी मैं एंजल हीलिंग कर रही थी एंड लास्ट डे था। तो उससे पहले वो मुझे बताते थे कि उनकी एक बहन है छोटी, 11-12 साल की, जो बहुत अजीब बिहेव करती है, उनकी अपनी वाइफ से भी नहीं बनती थी। तो मैंने बोला कि आप उनके पेरेंट्स नहीं थे, अपनी बहन का ख्याल वो रखते थे। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा ना इसको काउंसलर के पास लेके जाएं, मे बी वो इशू है। सो लास्ट डे जब उनकी मैं सेशन कर रही थी, उनका कॉल आ गया। ही गॉट अप अपना कॉल उठाने के लिए, तो उनकी बहन मैं लैपटॉप पे कर रही थी तो स्क्रीन पे आ गई। अब स्क्रीन पे आ गई? मतलब वो बात करने लगी मेरे से, हेलो जैसे नॉर्मल होता है, वो वेट कर रही थी कि उसका भाई फ़ोन पे है, तो उसे हेलो हाय किया मैंने, तब मुझे कुछ नहीं लगा, बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद वो लड़का आया, उसने बोला मैम मेरा कॉल है, आई हैव टू गो। मैंने कहा ओके। मैंने बस ऐसे हाथ उठाया लैपटॉप बंद करने के लिए, मेरी बहुत दूर कैंडल जल रही थी, मुझे नहीं पता कैसे मेरा एकदम से दुपट्टा जला, उसके साथ साथ मेरे सारे कपड़े एकदम जलने लग गए विद इन सेकेंड्स। इतना भी नहीं था कि मैं किसी को आवाज़ दे सकूं कि आप मेरी आके हेल्प करें। आई रैन ऑफ कोर्स टू द वॉशरूम, मैंने अपने आप को थोड़ा करा एंड मेरा पूरा पेट जल गया था। ओ, इट वॉज एक वेरी बैड सिर्फ एक बिकॉज कैंडल से? सिर्फ, और कैंडल ये भी नहीं कि मैं आई मीन आई हाँ, एम टाइम लगता सेंसिबल। है। हाँ, हाँ, वो ऐसे लगा जैसे फ्लेम उड़ के आया। मतलब आज भी मैं अगर नॉर्मल दुपट्टा, चलो कॉटन में पतला होता है, अगर हम लगा के तो हमें 1 सेकंड लगेगा उसमें। एग्जैक्टली exactly. और कॉटन का सूट था, बहुत जल्दी जला एकदम से। उसके कुछ महीने मैंने कोई हीलिंग, कोई रीडिंग्स कुछ नहीं की, ऑलमोस्ट 6 months। फिर मैंने सोचा कि ये क्यों हुआ। तब मेरे को, जब मैंने अपना पढ़ाई शुरू करी तो समझ आया कि मेरे ऊपर साइकिक अटैक हुआ था। ओके, यानी कि And किसी स्पिरिट ने अटैक किया था आप पे? जी बिल्कुल, बहुत बुरी वाली स्पिरिट ने। एंड उसके कुछ दिनों बाद मेरे को उस लड़के का मैसेज आया कि मैम आई वांट टू टॉक टू यू। उसने मुझे बताया मैम मेरी सिस्टर को ब्लैक मैजिक किया गया था। ओके। और कहता मेरे को नहीं पता था, पर वो अलग अलग तरीके से बिहेव करती थी, तो हम उसको एक पीर बाबा के पास ले गए, उन्होंने उनका इलाज किया, नाउ शी इज़ बेटर। अब आप समझे क्या हुआ था मेरे साथ। उसी लड़की को पता चल गया कि मैं उसके भाई को हेल्प कर रही हूँ, उसके अंदर जो भी डीमन था डिड नॉट वांट मी टू डू इट एंड आई वाज अटैक्ड। ओके। एंड उसके बाद सब रुक गया, मेरा भी रुक गया, उस लड़के का भी काफ़ी काम रुका रहा जब तक वो लड़की ठीक नहीं हुई। तो ब्लैक मैजिक तो होता है। मैम जैसे कि ना आज हम लोग डेली बाहर निकलते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं मैम, अब किसी के इंटेंशन का नहीं पता है, जो आपने कहा ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक का नहीं पता, अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगा इस बारे में हमारे व्यूअर्स के लिए मैम। ठीक है, आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद को एक वाइट लाइट के बबल में डाल सकते हैं, लेकिन सिंपल और भी करना है तो रॉक सॉल्ट के साथ हाथ धो लीजिए।
ओके। आप पिंक सॉल्ट लीजिए, अपने हाथों पे मलिए अच्छी तरह से, 1-2 मिनट अच्छी तरह, जैसे डॉक्टर हाथ धोते हैं वैसे उसको मल के रनिंग वाटर में हाथ धो लीजिए। या फिर आप कॉफ़ी के साथ भी हाथ धो सकते हैं। कॉफ़ी? बिल्कुल नॉर्मल कॉफ़ी, आप उसके साथ हाथ धोएंगे, आपकी नेगेटिविटी, आप बल्कि ये ऑफिस या बाहर घर से निकलने से पहले और जब वापस आते हैं तब, दोनों टाइम करेंगे तो यू विल फील लाइटर, आपको अपनी एनर्जी लाइट फील होगी इसके साथ। मैम बहुत इजीली बता दिया आपने, और मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि ये बिल्कुल करें, यानी जो मैम ने रेमेडी बताई है, और बताएं कमेंट बॉक्स में कि कितना उनको इजी फ़र्क पड़ा, कितना उनको हल्का फील हुआ है मैम। एक और चीज़ मुझे जी। याद आई अंकित। हाँ जी मैम। एक फैमिली थी, मैं नाम नहीं ले सकती, पर वो पंजाब में रहती थी। उनका बहुत काम टोटली, वो मिलियनेयर्स थे, ओके। उनका काम एकदम से बंद हो गया। ओके। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उनको पता चला कि मैं ये काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया बिकॉज उनके पास अगेन कोई पंडित या कोई आए थे और उन्होंने कहा इस ज़मीन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो उनको सबको नाग दिखते थे वहाँ पे, सांप, जो वो बड़े वाले, उनको वो सांप दिखते थे। रियल में दिखते थे या सपने में मतलब दिखते थे? जब वो कनेक्ट कर, क्योंकि ये पंडित थे और पीर भी थे, वो आके जब कनेक्ट करते थे तो उनको सिर्फ नाग दिखते थे। ओके। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई तो है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब ये फैमिली आई थी पाकिस्तान से, इनको ये वाली ज़मीन, जब पाकिस्तान की ज़मीन छोड़ी तो ये ज़मीन इनको मिली थी। तो मेरे को जब उन्होंने बुलाया एंड व्हेन आई वेंट, तो मैंने को देखा कि वहाँ पे, और उन्होंने वहाँ एक छोटा सा टेम्पल बना लिया था उन पंडित के कहने पे, सब कुछ कर लिया था, लेकिन उनका काम अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं जब गई तो मैंने देखा वहाँ पे, आप मानेंगे, मैंने जब अपनी टिकट बुक की, मेरे को एक रात पहले 2 मुस्लिम टाइप के पीर मुझे दिखे मेरे सपने में। ओके। और मुझे बोल रहे हैं कि अच्छा तुम आ रही हो। अब मुझे नहीं समझ आया, एनीवे मैंने वो छोड़ दिया। जब मैं नेक्स्ट डे गई वहाँ पे, तो सेम उस टेम्पल के पास में जाके जब खड़ी हुई, मैंने अपना जो भी प्रोसेस किया, फिर से वही 2 पीर दिखे और उनके पीछे 2 शेषनाग भी दिखे। ओह। तो वो शेषनाग दिखते थे लोगों को, लेकिन पीर नहीं दिखते थे, पीर सिर्फ मुझे दिखे। कोई कनेक्शन होगा, मैंने ही जाना होगा, करना होगा। ऑफ कोर्स फिर वो 41 डेज का उनका प्रोसेस किया, जो उनको मैंने चीज़ें देनी थी कि मेरे को किसी भी तरह का डर नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप पूछ सकते हैं कि ऐसे देख के, इट वाज लाइक वेरी नेचुरल कि मुझे यहाँ आना था। तो रीज़न क्या था मैम, क्यों उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे वो? क्योंकि जहाँ पे उन लोगों उनकी वो वहाँ पे कब्र थी, ओके। और इन्होंने उसके ऊपर एक फैक्ट्री बना ली थी। जब तक फैक्ट्री साइड पे चल रही थी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपना फैक्ट्री का सारा गंद फेंकना शुरू कर दिया उसी एरिया में, डिस्पोजेबल जोन जिसे कहते हैं। डिस्पोजेबल जोन। और जो उनके जो लोग थे, वर्कर्स थे वहाँ पे, सिगरेट बीड़ी पीते थे, वो बेअदबी हो गई एक तरह से। ओके। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जो उनके फादर थे, जिनकी डेथ बहुत साल पहले हो गई थी, वहाँ पे एक पेड़ होता था, उस पेड़ के पास वो एक दिया जलाते थे रोज़, और उनको रेमेडी भी यही दी गई थी 41 दिन के लिए यहाँ पे तिल के तेल का दिया जलाना है, और उसी से उनको बहुत चेंजेस आने शुरू हो गए। ओके। तो मतलब वो अपनी कब्र पे इतनी चीजें, जो चीज कहेंगे कि खराब चीजें हो रही थी, वो पीर डिस्पोजेबल थे ना, जोन था। नॉर्मल लोग नहीं हाँ थे, हाँ हाँ। पीर थे वो। मैम कई बार ये भी देखा गया ना कि लोगों को ना अपने सपने में आते हैं, घर में आके पीर जोत जगह मांगते हैं कि हमें स्थान दो, हमें जगह दो। ये सच में होता है मैम? उस तरफ उसका एक अलग पॉडकास्ट बन सकता है, लेकिन होता है। आजकल के टाइम में लोग शायद ना माने, लेकिन होने को ये सब होता है। ओके। अच्छा मैम, चलते हैं, बात करते हैं जैसे कि अभी डेथ के बाद जो हम कहते हैं नरक और स्वर्ग, लोग के पाताल लोक, इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैम? ये सच में है ये नरक स्वर्ग के वहाँ तेल में जलाया जा रहा है और वेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना, गरुड़ पुराण के हिसाब से कई सारी चीजें ना पनिशमेंट दी गई हैं। हमने मूवी देखी थी अपरिचित जी। उसमें प्रॉपर मसाला लगाता है, वो कहता है तेल दिए डाला जाता है किसी को, क्या कहती है, कौन सी जौ होती, क्या होती, जौ नहीं होती कुछ, तो वो जोंक जो होती टाइप, उस पे मारा जाता है। तो ये मैम क्या कॉन्सेप्ट है ये नरक और स्वर्ग का? ये किसी को नहीं पता है, बट नर्क और स्वर्ग यही है, इस धरती पे ही है। इसी धरती पे है। हम लोगों ने कुछ स्पिरिचुअल मीडियम्स ने इकट्ठे बैठ के एक बार ये एक मेडिटेशन की थी, देखने के लिए कि अगर हम नर्क को देख पाते हैं तो क्या है। कुछ नहीं निकला, हमको नहीं दिखा फायर, हमको नहीं दिखा तेल जल रहा है या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं हम, वो ही हमारे को आगे दिखते हैं।
तो हम कहते हैं ना कि कई बार कहा जाता है कि कर्म अच्छे करो, कर्म बढ़िया करो, पर हम कई बार देखा है जो लोग कर्म खराब कर रहे होते, पैसे मार रहे होते लोगों के, अंदर टेबल काम कर रहे होते हैं, किसी का हक मार के, बेसिकली यही है ना, वो बढ़ रहे होते हैं। अब ये भी बहुत से क्लाइंट्स मुझे हम्म। बोलते हैं, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम्म। मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। और ये मैंने अपने आप भी बोला हुआ है। मेरे साथ भी मुझे ऐसे लगता था कि मैं इतनी शांत, इतनी क्वाइट, इतना किसी को दिल नहीं दुखाने वाली हूँ, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। वो 50 की उम्र में जाके समझ आया, जो आपको आज मैं बताती हूँ। हम अगर खुद को बेसहारा समझेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। लोगों के साथ पैसा मारते हैं, जरूर मारते हैं, वो लोगों को तंग करते हैं, फिर भी उनके पास बड़े बड़े घर बन जाते हाँ हैं, हाँ सब हाँ। कुछ होता है। आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत इसी लाइफ टाइम में बहुत केसेस देखे हैं, लोगों के पास बहुत पैसा है और बहुत सी बीमारियां हैं। खाना नहीं खा सकते वो ढंग से, कपड़े नहीं पहन सकते वो ढंग से, वो बाहर नहीं जा सकते, व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं, तो पैसा लेके क्या करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि इसी लाइफ में, नरक है इसी में स्वर्ग है। इसी लाइफ में उनको उसका बदला मिल जाता है। ओके। मिलता है, जरूरी नहीं है कि आपको 10 लाइफ टाइम लानी पड़े और तब जाके आपके साथ उसका बदला होगा। आपने कहा ये 50 की उम्र में जाके समझ में आता ये है। 50 क्यों, एटलीस्ट आजकल तो सबको जल्दी मुझे समझ 20 आना साल चाहिए। लगेंगे मुझे समझने में ये चीज़ें। चलो लॉन्ग पीरियड है। अच्छा मैम, जैसे कोई किसी डेथ होती है तो सोल तुरंत बर्थ ले लेती है, टाइम लगता है, स्टक हो जाती है, और अगर हम किसी के रिचुअल्स ना करें, किसी डेथ के रिचुअल्स नहीं करें, ठीक है हो गया कोई नहीं, तो क्या होता है प्रोसेस मैम? देखो, पहली बात तो स्टक कोई सोल नहीं होती है। अच्छा। कोई भी सोल स्टक नहीं होती है। उनके स्पिरिट गाइड्स, उनके एंसेस्टर्स आके उनको हेल्प करते हैं। अगर कोई सोल स्टक होती है तो जो लोग सुसाइड करते हैं, उनको, वो इतनी सैडनेस में जाते हैं, ऑब्वियसली अगर उन्होंने अपनी लाइफ खुद ले ली है, आत्महत्या की है, तो इतनी सैडनेस में है कि वो उसी सैडनेस में यहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनका कोई काम पूरा नहीं हुआ, वो अधूरा रह गया, उस काम को पूरा करने के लिए वो यहीं रह जाते हैं। तो उनकी सोल स्टक होती है, फिर हमारे जैसे लोग आते हैं उनको आगे भेजने के लिए। तो मैम आपके सोल कोई स्टक नहीं होती, जो सुसाइड करते हैं प्रॉब्लम उनमें ही होती है। और भी बहुत होते हैं, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जी आपको। जी जी। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन इसमें है, हमने कई बार ये सुना है कि बहुत बार के हर बार सुनते हैं पितृ नाराज हैं आपके, पितृ नाराज है, पितरों की पूजा करो, पितरों को ये दान करो, पिंड दान करो, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हमने अपने अपने पेरेंट्स के रिचुअल कर दिए, हम श्राद्ध करते हैं ना, हर साल करते हैं, उन्होंने कहीं और जन्म ले लिया, तो फिर हम जो रिचुअल कर रहे हैं, पितृ नाराज किससे हो रहे हैं? जब पितृ तो अब अलग जन्म ले चुके हैं, अब फिर वो कहाँ है, कौन सी कहूँगा कि किस दर पे हैं वो लोग, क्योंकि वो तो अलग जन्म ले चुके हैं, और अगर हम उनके लिए पूजा भी कर रहे हैं तो वो किसको लग रही है? उन्हीं को। सोल तो वही है ना। उनकी बॉडी जहां मर्जी जन्म ले ले, उन्होंने जहां भी डिसीजन लेना है वो ले लें, वो ले सकते हैं, लेकिन सोल तो वही है। आपके जो दादाजी हैं, मैं अपना अगर बताती हूँ, मैं अपनी खुद की परदादी हूँ। मैं परदादी थी अपनी, और अब मैंने जन्म लिया, तो मेरी कितनी सारी आदतें उनकी जैसी हैं, जो मैंने अगेन आकाशिक में और पीछे जाके उनसे बात करके समझी है। मुझे हर चीज़ का डर होता था, बोलने का भी डर होता था मेरे को, तो सब हंसते थे कि ये कभी वीडियो पे नहीं आ सकती है। और मैंने पता किया मुझे क्यों डर था। तो मैंने फैमिली फोटोग्राफ्स होती हैं, मैंने देखा एक बहुत शॉर्ट लेडी है, जस्ट अबाउट 4 फीट। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा हमारी फैमिली की सारी लेडीज बहुत शॉर्ट थी, और जो भी डिस्क्रिप्शन थी सब सेम थी एग्जैक्टली। अब आपका क्वेश्चन है कि हम पितरों को कहाँ लगता है जो हम दान कर रहे हैं? सोल को लगता है। उनकी सोल तड़प रही है किसी रीजन से, इसलिए उनको लगता है। तो मैम जैसे कि आपने कहा ना कि आप ही अपनी परदादी थी, किसी वक्त में थी, तो आपको कैसे पता लगा कि आप परदादी थी? आपने कहा कि सबकी हाइट छोटी थी, आपकी हाइट तो अच्छी है मैम। नहीं, मेरी हाइट के हिसाब से नहीं है, मैंने जिनको देखा उनकी हाइट छोटी थी और बहुत छोटी थी। तो जब हम ऐसे, आपके सपने में आई चीजें? नहीं, हम मेडिटेट करते हैं, हम बैक लाइफ में, अपने पुरानी लाइफ्स में जाते हैं टू फिगर आउट कि हम कौन है। मैंने अपने लिए पूछा था, किसी और के लिए नहीं पूछा मैंने। तो ये समझने के लिए कि मेरे अंदर ये सारे डर कहाँ से आए हैं। हम सब कुछ एंसेस्टर से, पितरों से लेके आते हैं, और जब हम उनसे कुछ लेके आए तो मेरे को क्वेश्चन था कि किससे लाएं, और मुझे ये खत्म करना है। तो उसको फिर हम फॉरगिवनेस देते हैं, या हम उसको कट करते हैं। कोई कर्स हमने ले लिया, अपने साथ लेके आए हैं, तो वो सब हम कट करते हैं। उसके बाद हम नॉर्मल अपनी लाइफ जीने शुरू कर देते हैं।
क्योंकि मैं अपनी हीलिंग जर्नी पे हूँ, ओके तो मैं हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को उठाती हूँ, उसको क्लियर करती हूँ। अब मैं क्यों कर रही हूँ? कोई कहेगा आप 60 साल के हो गए, अब आपको क्या ज़रूरत है? ये मेरे सोल के लिए है, मेरी सोल की इवॉल्वमेंट है। ये मैं कह के आई हूँ कि मैं अपनी सोल, मेरा इस लाइफ टाइम में इसलिए आया है कि ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर करनी है, कर्मा क्लियर करने हैं। ओके कि जो आपके पीछे के पास्ट लाइफ कर्मा चले हैं उसको खत्म करने जी हैं, जी उसको नॉर्मल बिल्कुल करना है चीजें। बिल्कुल मैम अभी आप कह रहे थे कि ना हम एक सोल फैमिली होते हैं, तो हम चूज कर सकते हैं मरने के बाद अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को? बिल्कुल। यहाँ तक कि हम अपने पेरेंट्स, हमारा रिलीजन, हमारा ज्योग्राफी, हम कौन सी कंट्री में, कौन सी सिटी में होना चाहते हैं, ओके और हमारे पेट्स तक हम चूज कर सकते हैं। तो मतलब मैं जब मैं पिछले जन्म में मरा हूँगा तो मैंने चूज करा कि सब चीजें उसके कि मैं बाद आपका जब रेस्ट पीरियड आया होगा, मरने के बाद एक रेस्ट पीरियड आता है, डिपेंड करता है किसका कितना लंबा है, कितना छोटा है। ओके जो बहुत इवॉल्व्ड सोल होते हैं वो लंबा रेस्ट लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत बड़े बड़े लेसन सीख के गए होते हैं। लेकिन जो न्यू सोल्स होते हैं, न्यू सोल्स हम उनको बोलते हैं जिन्होंने बार बार जन्म नहीं लिया होता, उनको, उन्होंने कम लाइफ टाइम्स जी होती हैं, उनको लेसन ज़्यादा सीखने होते हैं, तो वो जल्दी आते हैं वापस। ओके सो जल्दी आने के में कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक तो कई बारी आप अपने पोजेसिवनेस की वजह से जल्दी आते हैं, आप बहुत पोजेसिव हैं, विद फैमिली से अटैच्ड हैं, या अपने घर अपने पैसे से अटैच्ड हैं, तब आप जल्दी आना चाहेंगे। या आपको लगा कि आप जो इस लाइफ टाइम में करने आए थे आप कर नहीं पाए, वो कर नहीं पाए पूरा। सुसाइड कर लिया आपने, आपको तो बहुत बड़ा लेसन काम करना था, आपने किया ही नहीं, आप मर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए, जल्दी वापस आना पड़ेगा टू डू इट। पड़ेगा मीन्स आप डिसाइड करेंगे, आप ही का सोल कैसे डिसाइड करेगा? आपके जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, और जो जिनको लोग चित्रगुप्त बोल देते हैं, वो बताते हैं कि इस लाइफ टाइम में ये आपने किया, अब जो नेक्स्ट लाइफ में उसको किसको, कौन से वाले लेसन को सीखने जाना चाहते हैं। ओके हर एक चीज़ आप एक लेसन में नहीं, एक लाइफ टाइम में नहीं सीख सकते। तो मैम जिन जिन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ होता है तो वो सोच के आते हैं कि हमारे साथ, हमें लेसन चाहिए, हमें ये चीजें। जी जी। अगर कोई मर्डरर है तो उसको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो जो उसका हो सकता है अगले जन्म में उसका मर्डर हो सकता है वही इंसान वापस करे, ये भी केसेस देखे गए हैं, कुछ भी हो सकता है। एक मैंने किसी से अपना आकाशिक रिकॉर्ड करवाया था, तो उस लेडी ने मुझे बोला कि मेरे को, मैं देख रही हूँ कि आप और मैं, वही लेडी जो मेरा आकाशिक रिकॉर्ड कर रही थी, आप और मैं एक वॉर में हैं और हम लड़ रहे हैं, और हम ट्विन सिस्टर्स हैं। ओके मतलब वो लेडी ने मुझे ये चीज़ बोली, और मैं खुद बहुत हैरान थी। मैंने कहा ऐसे, उसी लेडी ने मुझे गाइड किया कि इस जन्म में मेरा रास्ता आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है और साइकिक मीडियम है। उसने गाइड किया आपको, तभी आपकी जर्नी यहाँ पर आई, मेरी जर्नी यहाँ 50 के तक बाद आपने ये चीज शुरू करी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, चीजें जुड़ी हुई हैं, सब कार्मिक भी कनेक्टेड जुड़ा है। हुआ है। आप और मैं अगर आज बात कर रहे हैं, कोई ना कोई कनेक्शन है। कभी किसी में शायद तब तक पॉडकास्ट नहीं होते होंगे, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो सकता है, कुछ भी ये हो चीजें। सकता है। तभी मैम कहते हैं ना कि जो हमारे आसपास लोग होते हैं वो किसी ना किसी जन्म में हमारे कोई ना कोई रिश्तेदार या दोस्त या कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल हर एक इवन हमारे इंसान, पेट्स तक भी। और हमारे जीवन में वो लोग तब तक रहते हैं जब तक हमारा लेसन कंप्लीट नहीं हो जाता। मैम जैसे कि आपने कहा ना कि आप ही अपनी परदादी थी, जी। तो आपने इसके अलावा भी कोई और देखा है कि अपनी फैमिली के अंदर की कोई पर्सन था जो वापस रीबर्थ लिया उसी सेम फैमिली के अंदर किसी ना किसी रीजन की वजह से? और क्या आपने इस चीज़ का आंसर जानना चाहे, क्यों आपने सेम ही फैमिली में जन्म लिया एज अ ग्रेट ग्रैंड डॉटर के थ्रू? मैम क्या रीज़न था? मैं अपना बता सकती जी हूँ। बिल्कुल। मेरा रीज़न यही था कि जो मेरी परदादी थी वो बहुत ही एक बाइंडेड लाइफ जी थी, और वो वैसे ही चली गई। ठीक है, उनको बहुत कंट्रोल किया गया था, और जब उनकी डेथ हुई वो उसी उसमें चली गई। और मैं जब आई इस लाइफ टाइम में, मेरी बहुत अच्छी फैमिली, सब कुछ, लेकिन पुराने टाइम में जैसे सब थे, बहुत कंट्रोल्ड थे। हमारे फादर भी बहुत, कंट्रोल मीन्स डराना नहीं है, बट एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, स्ट्रिक्टनेस थी। राइट कि ठीक है, सबके सब टाइम टेबल से हो रखा है कि 8 बजे तक उठना है, पढ़ना है, हर चीज़ का अलाउड नहीं थी कई चीज़ें। और आगे जाके भी मैरिड लाइफ में भी बहुत कंट्रोल्ड लाइफ जी है। अब उसको मैंने 50 की एज में तोड़ा। ओके अगर मैं उसी तरीके से ये लाइफ जीती रहती तो मैं भी वैसे ही चली जाती और फिर आती क्लियर करने। अब दादी की सोल ऐसे नहीं आएगी, अब मेरी सोल भी दोबारा ऐसे नहीं आएगी, बहुत इवॉल्व होके आएगी।
बेटर सर्कमस्टांसेस में आएगी, क्योंकि अब मैं साधना करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। हो सकता है अगली लाइफ टाइम में ऐसे लोगों का, मैं मेरा नहीं कह सकती, जो साधना करते हैं किसी ऐसी जगह पे बर्थ हो जाए जहाँ पे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। वहाँ कोई बहुत ही पाठ पूजा करने वाली फैमिली हो, या कोई स्पिरिचुअल लोग हों जिनके साथ उनकी, जहाँ पे उनकी बर्थ हो जाए, या वो स्पिरिचुअल टीचर बन जाएं शुरू से ही, उनका फादर ही स्पिरिचुअल टीचर हो, तो यू कैन डू दैट। फिर आप ऑब्वियसली आपका सोल इवॉल्व हो गया ना। राइट मैम। तो कई बार ये होता है कि जो हमारे लास्ट जन्म के जो कुछ काम होते हैं या फिर इच्छाएं होती हैं, वो खत्म करने के लिए अगला जन्म लिया जाता है वो उसी तो है चीज़ ही के लिए। है, वो तो और है मैम ही। क्या कई लोग कहते हैं ना उनको मेमोरीज भी याद आती हैं, आती है। आपको आई हैं कभी? जब तक बच्चा 40 दिन का होता है तब तक उसको सब कुछ याद होता है। ओके। वो जब हंस रहा होता है, या कभी कभी आप देखते हैं एकदम से रोने लग जाता है, या किसी को देख के खुश हो जाता है, 40 दिन तक सब कुछ याद होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो मेमोरी फेड होने लग जाती है। ओके। तो So, आप जब बड़े, मतलब आज के टाइम में कभी आपने से आकाशिक में ही आपको मेमोरी याद आई है? हाँ, क्योंकि हम कंट्रोल रखते हैं। देखो, अगर हम चलते फिरते ऐसे करने लग जाएंगे ना, तो हमारी भी एनर्जी कम होती है। चलिए मैम, आपने काफ़ी इजीली बताया, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर क्लियर करी। छोटी सी एडवाइस हमारे व्यूअर्स को क्या देंगे ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छा कर सकें? देखो, क्योंकि हमने डेथ के बारे में बहुत बात की है, और क्योंकि लोग, डेथ इज़ द बिगेस्ट फियर। एग्जैक्टली अगर आपको डेथ का फियर है, तो आप रोज रात को करीब 7 दिन के लिए सोने से पहले अपने दिल पे ऐसे हाथ रखें, दोनों हाथ ऐसे, और आप बोलें, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, और मुझे मरने का कोई डर नहीं। ये आप 7 दिन रोज रात को बोलेंगे तो आपके मन से ये जो डर है ऑफ डेथ, ये निकल जाएगा। और एक और बताती हूँ, अगर आपके लव्ड वंस चले गए हैं और आपको लगता है कि पता नहीं वो खुश है कि नहीं है, या आप, जैसे कईयों को बहुत सपने आते हैं जो उनके लव्ड वंस के वो चले गए हैं, आप भी जैसे कह रहे थे, राइट। आपको आपके फादर के सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक तिल के तेल का दिया जलाएं, ओके। और बस हाथ जोड़ के अपने फादर के बारे में, या किसी जो आपके लव्ड वंस थे। जो आपके लव्ड वन चले गए उनके बारे में सोच के आप ये उनके लिए एक ये लाइन बोलें कि मैं आपको वाइट लाइट में रिलीज करता हूँ, आपकी सोल शांत रहे। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, बहुत इजी बताया। और जिनको प्रॉब्लम है, जो इस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो रेमेडी ज़रूर करें। और फॉर बेटर गाइडेंस आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैम की डिटेल्स बिल्कुल हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। और व्यूअर्स से कहूँगा कि नेक्स्ट, जैसे कि हमने बताया था कि किस पे बात करें, कौन से टॉपिक पे बात करें, आप प्लीज़ बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू।